आइए इस वीडियो में हम पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन के बारे में परिचर्चा की शुरुआत करें। तो इससे पहले हम ये परिचर्चा शुरू करें, हम पहले कुछ मार्केट्स के एग्जाम्पल को समझें। एक मार्केट ऐसा होता है जहां हम अगर जाते हैं, जैसे आप कृषि मंडी को ले लीजिए, वहाँ 20, 30, 40, 50 लोग एक ही तरह के केले बेच रहे होते हैं। और अगर कोई बेचने वाला कहता है कि 200 रुपये सैकड़े केले मिलेंगे, कोई कहता है 210 रुपये सैकड़े केले मिलेंगे, तो निस्संदेह अगर सब केले एक ही तरह के हैं तो आप उसके पास जाइएगा जो सबसे सस्ता केला बेच रहा होता है। इसका परिणाम ये होता है कि ऐसे मार्केट में जहां एक ही सामान बहुत तरह के लोग बेच रहे होते हैं, वो सब एक ही दर पे वो सामान बेच रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हमें पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने अपूर्ण प्रतियोगिता और मोनोपोली की ही बात की थी। अब ऐसा सिचुएशन ले लीजिए कि अगर एक ही केला बेचने वाला है ना, आप केला खरीदना चाहते हैं और एक ही केला बेचने वाला है, आपको केले की जरूरत है, केले के बिना आप अपना काम नहीं कर सकते हैं। अगर दुकानदार को ये पता है तो ऑफ कोर्स वो केले का मनमाना प्राइस ले पाएगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि केला का क्या प्राइस होगा, आप उसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे ही तरह का मार्केट है, इसको हम मोनोपोली कहेंगे। तीसरा ले लीजिए कि हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 ही केले वाले हैं या 3 ही केले वाले हैं, एक ही तरह का केला बेच रहे हैं, तो थोड़ा उनके पास अधिकार होगा कि वो प्राइस को थोड़ा बहुत आपस में मिल के घटा बढ़ा सकें, और आपस में नहीं भी मिले तो थोड़ा उन्हें कंट्रोल मिल जाएगा प्राइस के ऊपर, है ना। और अगर बहुत डिफरेंट तरह का केला मिल रहा है, एक चिनिया केला है, एक सिंगापुरी पीला वाला केला है, खरा वाला केला है, एक लंबा केला है, एक छोटा केला है, तो वहाँ पे भी हर डिफरेंट तरीके के बेचने वाले को, जब तक उनके अपने कुछ ग्राहक हैं, उन्हें प्राइस मूल्य नियंत्रण करने का थोड़ा अधिकार सा मिल जाएगा। तो इन्हीं सब के बेसिस पे हम डिफरेंट मार्केट्स को देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पूर्ण प्रतियोगिता कब मिलता है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, पहली चीज हम ले लेते हैं कि जो सेलर होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो एक होमोजीनियस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। मैं इसे समझाने के पहले लिख लेता हूं तो उसके बाद समझाऊंगा। होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। सो होमोजीनियस तो हो गया एक रूप, और स्टैंडर्डाइज्ड हो गया मतलब मानक के अनुसार, कोई एक मानक बन चुका है ना, तो हम कह सकते हैं कि मानकीकृत। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब हो जाएगा मानकीकृत, है ना, उत्पाद। सब एक जैसा ही, एकदम एक जैसा ही स्टैंडर्ड, सब जगह वैसा ही उत्पाद मिल रहा है, तो आपकी कोई इच्छा नहीं होगी किसी दूसरे दुकान से जा करके खरीदें। आप तभी दूसरे दुकान के पास जाएंगे जब उसके पास जो है ना कम मूल्य पे वो सौदा करना चाह रहा हो। तो ऐसा यहाँ पे इतना कंपटीशन है, यहाँ पे पूर्ण कंपटीशन है कि एक तरह से सब लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, है ना। तो इस केस में हमें पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा हम लिख लें, ये हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि everyone in the market is price taker। सो प्राइस टेकर क्या है कि किसी की भी ये क्षमता नहीं है कि मूल्य को बदल सके, है ना, या तो क्रेता हो या विक्रेता हो, कोई भी मूल्य को बदल नहीं सकता है। इसको फिर पहले वाली सब यहाँ पे होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड का भी यूज हो जाएगा। सब लोग एकदम होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर कोई थोड़ा भी 5 की जगह 5.6 रुपए कर देता है,
थोड़ा भी ज़्यादा प्राइस लेना चाहता है तो कोई क्रेता उस विक्रेता से क्यों सामान खरीदेगा, है ना। तो एक विक्रेता इस बात को समझ लेगा कि जिसके पास प्राइस कम है उसी से लोग खरीद रहे हैं। हर लोग अपना प्राइस कम करने की कोशिश करेगा और तब तक कम करता रहेगा कि जब तक उनका प्राइस जो है उनके सीमांत मूल्य तक, मार्जिनल सीमांत लागत तक, है ना पहुंच जाए। क्या होगा सीमांत लागत पे? इससे नीचे वो कर नहीं सकते हैं, इससे नीचे करेंगे तो उनको वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सब लोग जो हैं अपने सीमांत मूल्य पर बेच रहे होंगे, तो जिस किसी का सीमांत मूल्य ज्यादा होगा वो मार्केट में सामान बेच ही नहीं पाएगा। तो जितने भी विक्रेता होंगे सब अपने सामान को एक ही प्राइस पे बेच रहे होंगे। यहाँ पे इन सामान का, इस वस्तु का एक रूप एवं मानकीकृत होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी के पास थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता हो और आप इसलिए उससे खरीदना चाहेंगे कि उसके पास एक भिन्न डिफरेंट प्रोडक्ट है ना। तो उस जगह पे आपको परफेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगा। बाद में हम देखेंगे कि ऐसे केसेस में हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता मिलेगा, है ना। सो इसकी भी जरूरत है कि एवरीवन इन द मार्केट इज प्राइस टेकर। ठीक है, आइए अब तीसरे बिंदु पे चलते हैं कि तीसरा बिंदु क्या है कि फ्री प्रवेश, है ना, बिना शुल्क के, शुल्क रहित फ्री प्रवेश एवं निकास जो है ना संभव है। कहां से फ्री प्रवेश एवं निकास? मार्केट से। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में आप फायदा कमा सकते हैं तो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। आपको लगता है कि फायदा नहीं है तो मार्केट से बाहर निकल गए। कभी कभी ये संभव नहीं होता है कि वहाँ पे फायदे की भी गुंजाइश होती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से बहुत सारी जो हैं फर्म मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और तब आपको परफेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगा। सो फ्री प्रवेश एवं निकास भी बहुत संभव है। आगे हम डिस्कशन करेंगे, इससे ये चीज और भी क्लियर होते जाएगा। और लास्ट वन है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी हैं मार्केट में, क्रेता हैं, विक्रेता हैं, सबको उस मार्केट के बारे में अच्छी तरह से, भली भांति से सब कुछ पता है ना। इंफॉर्मेशन का कोई अभाव नहीं है। हम इस कोर्स में परफेक्ट इंफॉर्मेशन से डील नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं और उससे आप समझेंगे कि इंफॉर्मेशन का कितना वैल्यू है। आप एक शोरूम में जाते हैं और नई कार खरीदते हैं। कहिए वो नई कार जो है 10 लाख रुपए में आती है। उस कार को आप शोरूम से बाहर लेके आते हैं और तभी आपको कहीं से फोन आ जाता है। इस फोन के बारे में आप ही को पता है कि कुछ आपको पैसे की जरूरत आ गई है और वो आप कार इमीडिएटली बेचना चाहते हैं। आपके सामने कुछ क्रेता और थे उस शोरूम में, उन्हीं को आप अगर बेचना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो दूसरे क्रेता एकदम नई सी कार के लिए आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। सेम कार अगर उस शोरूम का सेल्स पर्सन ही बाहर घुमा रहा होता, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता अगर, और शोरूम वाले लोग उस कार को बेचते तो अभी भी 10 लाख रुपए ही में बेचते। बट आप जो हैं, अब आप उस कार को 10 लाख रुपए में नहीं बेच पाएंगे। तो उसका जो कारण होता है हमेशा ये जो है सो इंफॉर्मेशन की कमी होता है। क्योंकि जो अब पोटेंशियल बायर्स हैं, जो आपके ग्राहक हैं, उनको हमेशा एक संशय हो जाएगा कि आप ये कार बेचना क्यों चाहते हैं, क्या खराबी जो आपको तुरंत पता चल गई, जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये जो डाउट आ जाता है, जो रिस्क फैक्टर हो जाता है, उसकी वजह से कार का दाम कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 8 लाख में बेचा तो एक कोई कह सकता है कि ये 2 लाख रुपया जो है सो इंफॉर्मेशन कॉस्ट हो गया, है ना, जानकारी का कॉस्ट हो गया कि क्या है। सो हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। नहीं तो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके प्राइस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है और तब दूसरा वाला जो है कि सभी लोग उस मार्केट में
प्राइस टेकर है वाला चीज वायलेट हो जाएगा और हमें परफेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि परफेक्ट कंपटीशन है ना, पूर्ण प्रतियोगिता एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है। इन रियलिटी में हमें ये एग्जाम्पल नहीं के बराबर मिलता है अनलेस हम कमोडिटीज मार्केट में जाएं, है ना। हम कोमोडिटीज की बात करें तो कोमोडिटीज क्या है? कोमोडिटीज एक तरह का इकोनॉमिक वस्तु है, आर्थिक वस्तु है, जिसमें फुल फंजिबिलिटी है। फंजिबिलिटी से हमारा क्या तात्पर्य है कि हम एक यूनिट कमोडिटी का ले रहे हैं और उसको हम दूसरे यूनिट ऑफ कमोडिटी से एकदम रिप्लेस कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा रिप्लेस करने में, क्योंकि दोनों यूनिट जो है उसको सेम ही समझा जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने प्रोड्यूस किया है, कब प्रोड्यूस किया है, दोनों यूनिट एक दूसरे के बराबर एकदम समझे जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम कमोडिटी कहते हैं। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो है ना, कृषि का जो उत्पाद होता है, बहुत सारे उत्पादों में हमें कमोडिटी मार्केट होता है। अगर हमें जैसे कहिए सोना मसूरी चावल कहीं से प्रोड्यूस हुआ है तो उस लोकेलिटी में हम उसको कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। 1 केजी सोना मसूरी राइस और दूसरे केजी सोना मसूरी राइस के एकदम बराबर होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो कार कभी कमोडिटी नहीं हो सकता, 2 कार कभी भी एकदम एक जैसे नहीं होते हैं। कमोडिटी में हम सोच सकते हैं कि हमें पूर्ण प्रतियोगिता मिल सकता है, ऐसी बात कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट में जो हमने एजम्पशंस लिए हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कमोडिटी जो है एक तरह से एक रूप और मानकीकृत उत्पाद होता है। अगर मानकी स्टैंडर्डाइज नहीं है तो उसका कमोडिटी मार्केट में वो मिलेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं, और हमेशा हर एक तरह का ही होता है ना। और चीज़ें वहाँ पे जो हैं सो सीमांत मूल्य पर उनके बिक रही होती हैं। कोई भी किसान कभी भी मार्केट में इंटर कर सकता है और मार्केट उसका उत्पादन का ये बदल दे सकता है, और सबको पूरी जानकारी होती है जो वस्तु बेची जा रही है और खरीदी जा रही है इस मार्केट में। तो हम कह सकते हैं कि कोमोडिटी जो है एक तरह का, उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में हो सकता है वो। थैंक यू।